मानव समाचार, मानवता के हक में। मालदा शिवार में जमीन तनाजा मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा होने पर साबिक मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा और दीगर अफराद ने जुलूस निकालकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इस मामले में पुलिस ने साबिक मेयर अब्दुल मालिक और दीगर कारपोरेटर्स डॉक्टर खालिद परवेज, माजिद यूनुस ईसा समेत जुलूस में शामिल दीगर अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिना इजाजत जुलूस निकालने और जमाबंदी को तोड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मालेगांव शहर में जेल से रिहाई के बाद कई अफराद ने जश्न मनाने का मुजाहरा पेश किया और पुलिस ने इन तमाम मामलात की कार्रवाई भी की। आलम इस्लाम की मुबारक शब 15वीं शाबानुल मुअज्जम के मद्देनजर मुसलमाना ने शहर का एक बड़ा तबका बड़े कब्रिस्तान जाकर ना सिर्फ फातिहा ख्वानी करता है बल्कि तिलावत वगैरह भी की जाती है। हर साल ये मामूल रहा है। बड़े कब्रिस्तान में कई इलाकों में सीमेंट रोड खस्ता हाल हो गई थी या फिर इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इस ज़िम्न में मेयर ताहिरा शेख रशीद ने बड़े कब्रिस्तान में अपना मेयर फंड लगाते हुए सीमेंट रोड की तामीर का आगाज़ किया है। ईदगाह मामले पर बरसरे इक़्तिदार अपनी जिम्मेदारी अदा करने से कासिर है और आज ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर जॉगिंग ट्रैक का जो काम जारी है इसे रोक देना चाहिए। ये ना करते हुए कारपोरेशन बरसरे इक़्तिदार नए मामलात उजागर कर रहा है। इस तरह की तनकीद मुत्तहिदा महाज के वार्ड नंबर 15 के कारपोरेटर अतीक कमाल ने किया है। मौसूफ ने बजरिए फ़ोन तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लग रहा है कि इस मामले को मज़ीद तूल दिया जा सकता है। कुछ दिन पहले तक गोरखपुर शहर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के पोस्टरों से भरा हुआ था, लेकिन 5वें मरहले की पोलिंग सर पर आने के बाद शहर में सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिससे गलियारों में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ शुरू हो गई है। शहर के तमाम बड़े चौक चौराहों और अवामी मकामात पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले पोस्टर पर योगी का नाम तक नहीं है। इन पोस्टरों पर बड़े हुर्फ में नारा लिखा गया है कि यूपी फिर मांगे बीजेपी सरकार। फिजा में सवाल गर्दिश कर रहा है कि वजीर आला के ही शहर में बीजेपी के पोस्टर से सीएम चेहरा क्यों गायब किया गया। कयास आराइयाँ ये भी हैं कि क्या 5 मरहलों में हालत और सिमत का अंदाज़ा लगाने के बाद बीजेपी बाकिया 2 मरहलों के इंतखाबात को मोदी बमुकाबला अखिलेश बनाना चाहती है। हिंदुस्तान सरकार तेजी से जंग ज़दा मुल्क यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को वापस लाने का काम कर रही है। इस दरमियान हफ्ता को 219 लोगों को यूक्रेन से निकाला गया। एयर इंडिया के तैयारा ने रोमानिया से उड़ान भरी थी। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तान का ये पहला ग्रुप है जिसको बुहरान ज़दा मुल्क से निकाला गया है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के 6ठे और 7वें मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम को एक नया रंग देते हुए इतवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर मुल्क दुश्मन अनासिर से ताल्लुक का इल्जाम आयद किया है। राम कोलान असेंबली हल्के ने कनोडिया इंटर कॉलेज के खेल मैदान में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए स्मृति ने कांग्रेस पर 1992 में मुंबई ब्लास्ट के मुलजिमीन की पुश्तपनाही का इल्जाम आयद किया तो अखिलेश यादव की इस तस्वीर का हवाला दिया जिसमें वो अपनी पार्टी के लीडर शादाब अहमद के साथ नजर आ रहे हैं। शादाब का बेटा मोहम्मद सैफ गुजरात बम धमाकों की केस में मुजरिम करार पाया गया था। कर्नाटक और दीगर कई रियासतों में तालबात को स्कूल और कॉलेज में हिजाब न पहनने देने के वाक़यात के बीच मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने ये नसीहत भी कर डाली कि आवाम को ये भी समझना चाहिए कि आइनी हुकूक और फ़राइज़ दोनों की मसावी अहमियत है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नकवी ने कहा कि मामला अदालत में है। हिंदुस्तान में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। ये वाज़ेह है कि चंद अदारों में यूनिफॉर्म के ताल्लुक से इनके अपने उसूल हैं। हमें आइनी हुकूक के साथ अपने फ़राइज़ की भी बात करनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब तनाज़ा पूरे मुल्क में फैल गया है। हिजाब पोश तालबात को यूनिफॉर्म का जवाब पेश करके स्कूल और कॉलेज में दाखिल ना होने देने की रिपोर्ट मुतअद्दिद रियासतों से मौसूल हो रही है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर हिंदुस्तान को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। हिजाब पोश तालबात को रोकने के खिलाफ दाखिल की गई पिटीशन पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौमिया समाअत करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है।
एक तरफ सेंट्रल एजेंसियां महाराष्ट्र हुकूमत से वाबस्ता सियासतदानों पर अपना शिकंजा कस रही है, वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र हुकूमत भी अपनी इस्तेदाद भर कार्रवाई की कोशिश कर रही है। मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस ने इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है जिन पर शुबा है कि इन्हें बीजेपी की हिमायत हासिल है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके की है। वाज़ेह रहे कि रश्मि शुक्ला ने फोन टैपिंग की बुनियाद पर जो रिपोर्ट तैयार की थी वो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए परेशानी का बाज बनी है। शुक्ला फिलहाल मरकजी तैनाती पर हैदराबाद में है।